मैंने पहले एक वीडियो बनाया था धनतेरस के बारे में कि धनतेरस के दिन आपको क्या-क्या खरीदना चाहिए और साथ-साथ मैंने रिकमेंड किया था कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने जा रही हूँ, धनतेरस की पूजा आपको कैसे करनी है। देखिए, धनतेरस की पूजा करने से पहले क्या ज़रूरी है कि आप धनतेरस की पूजा की सामग्री पहले ही जुटा लीजिए। अभी देखिए धनतेरस आने वाली है, तो मैं आपसे पहले ही इस वीडियो को इसलिए अपलोड कर रही हूँ कि फटाफट से आपको पता लग जाए और आप फटाफट मार्केट जाके अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, तो आप उसे ले आएँ। अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको रेड या येलो, लाल और पीले रंग का वस्त्र लेना हैगा। अब एक आप प्यारी-सी चौकी ले लीजिए, जहाँ पे भी आप गणेश लक्ष्मी जी की पूजन करती हैं और वहाँ पर उस चौकी पर ना रेड या फिर येलो इन 2 में से एक कलर का कपड़ा बिछा लीजिएगा। अब आपको क्या करना है देखिए, क्योंकि धनतेरस का दिन है और हम लोग कुछ न कुछ खरीद के लाते हैं धनतेरस के दिन। झाड़ू, कील, पताशा चाँदी का सिक्का, कोई सोने का जेवर खरीद के लाता है या फिर कोई पीतल, तांबे का लोटा खरीद के लाता है। मतलब पीतल या तांबे का कोई भी बर्तन खरीद के लाते हैं हम लोग इस दिन कुछ न कुछ, अवश्य लाना भी चाहिए। और अगर आप इनमें से कुछ नहीं खरीद के ला रहे हैं, तो आप कम से कम कील-पताशे तो अवश्य लेकर आएँ। अब आपको करना क्या है? देखिए, मैं आपको बता रही थी, हम टॉपिक पे आते हैं, हमें क्या करना है कि हमें जो है इस पूजा की बात कर रहे थे हम लोग धनतेरस की पूजा की। तो सबसे पहले आप उस चौकी पर रेड या येलो कलर का कपड़ा बिछा लीजिए और उसके बाद धनतेरस की पूजा के लिए वहाँ पर गणेश लक्ष्मी जी विराजमान कीजिए और वो बैठी हुई अवस्था में होने चाहिए, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक इसी तरह से जो कुबेर महाराज होते हैं ना, उनकी फ़ोटो भी बैठे हुए सिचुएशन में हो। इट मीन्स वो सिटिंग पोज़ीशन में हो। और साथ-साथ आप धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो धन्वंतरी होते हैं वो भी धन देने वाले होते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए आप एलोवेरा के पत्ते, करी पत्ता, तुलसी पत्ता घर में कोई और जैसे पौधा होता है, जो भी मेडिसिनल प्लांट होता है, आप उसको उन सब तरह के अलग-अलग पत्तों को तोड़ लीजिए क्योंकि जो हरियाली होती है ना, वो भगवान कुबेर को बहुत अधिक प्रिय होती है। इन सब पत्तों को तोड़ के वहाँ उस टेबल पे, उस आसन पे जहाँ पे आपने पूजन करनी है, जहाँ पे आपने भगवान कुबेर जी, धन्वंतरी जी और गणेश लक्ष्मी जी को विराजमान किया है, वहाँ पर इसे रखिएगा। आप ख़ास तौर पे पीले रंग के फल अगर और पीले रंग के फूल पूजा में ज़रूर प्रयोग कीजिएगा। आपको क्या करना है देखो, आप केले खरीद सकते हो पीले रंग के और वो एक ऐसा फल है कि जो हर जगह ईज़िली मिल जाता है। आप गेंदे के फूल लाइए, उनमें से प्यारी भीनी-भीनी खुशबू भी आती है, इससे जो है मंदिर जो है पूरा महक जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, ये सब काम तो आपको करने ही करने हैं। आप एक घी का दीपक लगाइएगा, वो भी लंबी बाती का और जिसमें 2 बाती हों। जी हाँ, मैं ये स्पेशल रिपीट कर रही हूँ, एक घी का दीपक लगाना है जिसमें 2 बाती हों। किस दिन? धनतेरस के दिन, जी हाँ। और इसके अलावा आपको क्या करना है, वहाँ पर एक जल का लोटा रखिएगा और जल का लोटा रखने के पश्चात आप जो है उसको पहले जो गेंदे का फूल आप खरीद के लाए हैं ना, उससे जल छिड़क दीजिएगा। सभी फ़ोटो पर जल अर्पण करने के बाद उन पे तिलक लगाइएगा और उसके बाद जो घी का दीपक है वो जलाइएगा और प्यारी-सी कोई धूप या अगरबत्ती लगाइएगा। इसके अतिरिक्त आपको क्या करना है, मान लीजिए आप कोई आभूषण खरीद के लाए हैं या फिर पीतल का, तांबे का या किसी भी धातु का बर्तन खरीद के लाए हैं ना, तो उसे धनतेरस की पूजा में अवश्य शामिल कीजिएगा। और एक ख़ास बात और देखिए बहुत से लोग ना हंडोलियम के सिल्वर के बर्तन खरीद के लाते हैं इस दिन। आप उसे पूजा में रख सकते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं ना, जैसे चपाती बॉक्स बहुत से लोग खरीद लाते हैं, तो प्लास्टिक के बर्तन आप पूजा में मत रखिएगा, ठीक है? ये सब चीज़ें आप करेंगे तो जो कुबेर महाराज होते हैं ना, उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आप कुछ भूल गए हैं या कुछ और जानना चाह रहे हैं, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आप तुरंत फट से मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं।